अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकारों के केवल नाम लिखना है। 2 नंबर में क्वेश्चन या 3 नंबर में आ सकता है। केवल नाम लिखना है अपनी। तो नाम लिखने के लिए हम एक ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इधर। उसके लिए तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुना रहे हैं कि कोई एक लड़का है या व्यक्ति है जो गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है या कोई भी गलत काम कर रहा है। तो उसके गलत कामों को देखकर उसके गलत कामों को देखकर हमें संकेत मिलेगा, हिंट मिलेगी कि वो गलत काम कर रहा है। अब जब हमें गलत काम करत भाई दिखा जाए तो हमें ऊपर का हो जाएगा, संदेह हो जाएगा। जब हमें संदेह होएगा तो अपन का करेंगे, अपनी एक इच्छा उठेगी कि उससे इस मैटर पे बात करके देख लाएँ, भैया तुमने ऐसा किया है क्या। फिर हम क्या करेंगे, उसे प्रश्न पूछेंगे। पहले हमारी इच्छा भाई प्रश्न पूछने की, फिर हम उसे प्रश्न पूछेंगे और फिर फाइनली जब उसे बात हो जाए तो वो अपन ही नकारेगा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैं गलत नहीं हूँ, ऐसा बोलेगा। और साथ में वो अपन पे चिढ़ेगा भी, और चिढ़ने के साथ साथ वो अपनी आज्ञा भी दे है कि आज के बाद हमसे कुछ ऐसा मत पूछ लेना, ना हम ऐसे आए, ना हमसे ऐसा कुछ पूछना। तो वो हमें आज्ञा देगा। और फिर हमारे साथ क्या होगा, जब हमारी उससे ये बात हो जाएगी तो हमें उसकी इस बात को सुनकर क्रोध आ जाएगा, दुख भी होगा कि भैया ये तो झूठ बोल रहा है। तो क्रोध और दुख के लाने अपन का बोलत हैं, विस्मय बोलत हैंगे। और फाइनली लास्ट में का हुए कि अब हमारे लाने विधि पूर्वक स्वीकार करना पड़े कि चलो ठीक है, अब जो भाव सो भाव। तो हमने देखा कि संकेत वाचक वाक्य हो गया, संदेह वाचक वाक्य हो गया, इच्छावाचक वाक्य हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, निषेधवाचक वाक्य हो गया, आज्ञावाचक वाक्य हो गया, विस्मयबोधक वाक्य हो गया और विधिवाचक वाक्य हो गया। ये वाक्यों के प्रकार हमने एक कहानी के माध्यम से सीख लिए हैं।